ए ग्लोरी फॉर द रेनबो नेशन। फाइनली 27 साल के बाद साउथ अफ्रीका ने आईसीसी टूर्नामेंट जीत लिया है और दिस टाइम अराउंड डब्ल्यूटीसी फाइनल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025। और ये 2 साल की जो एक पीरियड होता है टेस्ट चैंपियनशिप का, वो फाइनली साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को, द माइटी ऑजीज को शिकस्त दी है लॉर्ड्स के होम ग्राउंड पे, होम ऑफ क्रिकेट। और होम ग्राउंड तो नहीं दोनों टीम का, बट लॉर्ड्स जैसे ग्राउंड के अंदर इंटरनेशनल स्टेज, इतने बड़े स्टेज पे फाइनली जो साउथ अफ्रीका ने है जो है ऑस्ट्रेलिया को हराया है। लास्ट जो थी 2021 से 23 की जो डब्ल्यूटीसी फाइनल था, वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था। उससे पहले न्यूजीलैंड ने पहली दफ़ा जो डब्ल्यूटीसी फाइनल जो खेला गया था इंग्लैंड के अंदर, वो भी इंडिया को न्यूजीलैंड ने हराया था। देन ऑस्ट्रेलिया ने फिर अगेन इंडिया को हराया और थर्ड टाइम अराउंड, दिस टाइम अराउंड साउथ अफ्रीका ने फाइनली चैंपियनशिप जीत ली है। और क्या ज़बरदस्त सीन्स थे, क्या कमाल के सीन्स थे टेम्बा बवूमा की कप्तानी के अंदर, और पूरी टीम एज ए यूनिट हमें देखने को मिली है। तो वेल डन टेम्बा बवूमा, साउथ अफ्रीकन टीम, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दे थॉरली डिजर्व दिस। और जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, कम बैक किया पूरे टेस्ट मैच के अंदर, हम पूरे इस टेस्ट मैच को कवर करेंगे, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो लोग डिजर्विंग है, जिनको क्रेडिट हमें देना चाहिए, मैं यहाँ पे बात करूँगा साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्बा बवूमा की। कितना उस बंदे पे प्रेशर था, उसको रेसिज्म, उसके हाइट पे लोगों ने बातें की, उसके बोलने के अंदाज पे मीम्स और ये ट्रोलिंग, ये सब कुछ कितना चलता रहा साउथ अफ्रीका ने। नो डाउट कि साउथ अफ्रीका ने बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखी है पिछले कुछ सालों के अंदर। पिछले अगर 2 डेकेड्स की बात करें, दे हैवंट वॉन एनी आईसीसी टाइटल्स। सो 27 साल के बाद, 1999 के बाद साउथ अफ्रीका ने 98 के बाद साउथ अफ्रीका ने जो है पहली दफ़ा ये आईसीसी कोई चैम्पियनशिप या ट्रॉफ़ी अपने नाम की है। और कैसी ट्रॉफ़ी, जो द अल्टीमेट गेम, फॉर्मेट ऑफ द गेम, द टेस्ट, जो टेस्ट का मेस है वो पैट कमिंस से छीना है टेम्बा बवूमा ने। मैच शुरू होने से पहले भी जब लॉर्ड्स की ड्रेसिंग रूम के अंदर बालकनी है, वो आपने वीडियो देखी होगी कि जो जब दोनों कैप्टन आपस में बात कर रहे थे, तो वो एक लाइक ह्यूमरस कमेंट्स पास कर रहे थे एक दूसरे से। लेकिन बहुत अच्छा लगा बवूमा की कूल एंड काम जो विनिंग मोमेंट्स थे, आपने देखे जब फाइनल शॉट खेला गया, कितने कूल एंड काम बवूमा थे, क्लैप कर रहे थे। उसके बाद ऑब्वियसली इमोशंस आना स्टार्ट हो गया पूरी टीम के। लॉर्ड्स की आइकॉनिक बालकनी पे आपने सेलिब्रेशंस देखी साउथ अफ्रीकन टीम की, और आई थिंक दे डिज़र्व इट। पूरी टीम जितना उनको क्रेडिट दिया जाए कम है। उनकी पूरी, ना सिर्फ टीम को बल्कि पूरी मैनेजमेंट को साउथ अफ्रीकन की, जिन्होंने बैक किया है। यहाँ पे एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका की जो टीम मैनेजमेंट है, वो इस पूरी टीम को मैनेज करना, या इनके बोर्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ। क्योंकि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं साउथ अफ्रीका की, तो आई थिंक 1992 के बाद जो रिवाइवल हुआ था इनके साउथ अफ्रीका के अंदर क्रिकेट का, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट नहीं हुआ करती थी। फिर इन टीम के अंदर रेसिज्म के इतना हिस्सा ब्लैक्स का होगा, इतना वाइट्स का होगा, ब्राउन्स का होगा, ये चीज़ें बहुत इस कंट्री के अंदर चलती है। बट ओवरऑल सब वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, ब्रिलियंट पीपल्स। आप जोहान्सबर्ग, केप टाउन, आपने वर्ल्ड फेमस, बहुत सारे लोग जाते हैं साउथ अफ्रीका टूरिज्म के लिए। तो आई थिंक साउथ अफ्रीका के लिए एज ए कंट्री भी एक बहुत यूनाइटिंग उनके लिए एक फैक्टर होगा कि उन्होंने 27 साल के बाद ये टूर्नामेंट जीता है और अपने मुल्क को ये टाइटल दिया है आईसीसी कोई भी टूर्नामेंट जीतने का। सो साउथ अफ्रीका के लिए एज ए कंट्री भी, और उनके लिए क्रिकेट के लिए भी, और पूरी क्रिकेट साउथ अफ्रीका के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ है। जिस तरह आपने फॉर्मर प्लेयर्स उनके देखे, ग्रैम स्वॉन्स, एबी डिविलियर्स स्टैंड में बैठे हुए थे, और आई एम श्योर कि वो अपने दिल को कोस रहे होंगे कि शायद इस मोमेंट को मैं भी चेरिश कर सकता ऑन द फील्ड, ग्राउंड पे। जो लोग हम नहीं कर सके वो टेम्बा बवूमा ने कर दिया। टेम्बा बवूमा की कप्तानी के अंदर जो उनके बड़े प्लेयर्स थे, स्टार्स प्लेयर्स, एडन मार्करम, हम वन बाय वन बात करेंगे। लेकिन अभी जो रॉ इमोशंस हैं अभी, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका ने जो चैम्पियनशिप अपने नाम की है, पहली दफ़ा ओडीआई, T20, टेस्ट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, पहला ऐसा फॉर्मेट है, और वो भी कैसा फॉर्मेट, जो अल्टीमेट फॉर्मेट ऑफ द गेम है टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। शॉन पॉलक को मैं देख रहा था, उनकी कमेंट्री सुन रहा था। ग्रैम स्मिथ, माय फेवरेट साउथ अफ्रीकन ओपनर। अगर आप लोगों ने 2004 के बाद क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट देखी है, ओडीआई क्रिकेट, तो ग्राहम स्मिथ बहुत ही डैशर ओपनर थे साउथ अफ्रीका की तरफ से। और 2009 के वर्ल्ड कप के अंदर भी साउथ अफ्रीका ने बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली थी और देवर अनबीटन। 2009 का T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो पाकिस्तान ने वो जीता था इंग्लैंड के अंदर। आई थिंक 22 साउथ अफ्रीका ने उससे पहले 22 T20 मैचेस खेले हुए थे उस टूर्नामेंट से पहले, और वो 22 के 22 जीते थे। जो 23rd T20 मैच था वो पाकिस्तान के साथ था सेमीफाइनल, और पाकिस्तान ने वो उनको हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा होगा साउथ अफ्रीका का, क्योंकि बहुत फाइनल्स के अंदर ये हार जाते थे ऑस्ट्रेलिया वालों। आपको याद होगा 99 वाला, कैसे वो 1 रन से वो हार गए। उसके बाद जो भी 2015 वाला जो डेल स्टेन को ग्रांट एलियट ने वो छक्का लगाया था, उसके सेमीफाइनल फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 2023 के वर्ल्ड कप में इतना क्लोज आके वो सेमीफाइनल हारे। फिर और भी बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट्स हैं, ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका वो चोक करी है। और हमने साउथ अफ्रीका को ऐसे चोकर, उनको एक टाइटल भी देना शुरू कर दिया था कि ये चोकर से ही चोक कर जाते हैं। बट मैं एक चीज़ नोट कर रहा था कि ग्राउंड के अंदर जो इंटेंसिटी थी, जो इमोशंस थे, फॉर्मर प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका के, जिसमें एबी डिविलियर्स थे, बड़े प्लेयर्स थे, और आई एम श्योर कि वो ये सोच रहे होंगे कि जो हम नहीं कर सके वो फाइनली वो हमारी इन यंगस्टर्स ने, हालांकि यंगस्टर्स इतने नहीं हैं क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका की टीम के अंदर, जिसमें रबाडा है, लुंगी गिडी हैं, केशव महाराज हैं, और कुछ नए यंगस्टर्स भी हैं, रिकलेटन, ये सब कुछ ये नए लड़के हैं। और एक प्लेयर जो मैं यहाँ पे जिसका नाम लेना चाहूँगा वो हेनरिक क्लासन है, जो रिटायर हो चुके हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग और सैड थिंग थी। और उसकी रीज़न ये थी कि अभी क्लासन जिस तरह के प्लेयर हैं T20 में, तो वो महान बल्लेबाज जाने जाते हैं, बट इस फॉर्मेट के अंदर थोड़ा सा अर्ली था क्लासन के लिए रिटायर होना। तो अगर वो होते तो आई थिंक बड़ी ताबड़तोड़ टीम थी साउथ अफ्रीका की, नो डाउट कि अभी भी है। जिस तरह उनके पास ओपनिंग का उनका प्लेयर है एडन मार्क्रम और रायन रिकलेटन और मुल्डर, और उनकी बॉलिंग मैं कहता हूँ बॉलिंग बड़ी नपीतुली की है साउथ अफ्रीका ने। लुंगी गिडी का हालांकि बीच में थोड़ा सा लग रहा था कि वो ऑफ कलर नज़र आ रहे थे, लेकिन उन्होंने विकेट्स निकाले हैं। रबाडा ब्रिलियंट वन सेकेंड स्टार फ्रॉम द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग लाइनअप, 9 विकेट ली हैं उन्होंने इस पूरे टेस्ट मैच के अंदर, 5 पहले इनिंग्स के अंदर, 4 सेकंड इनिंग्स के अंदर। ऑस्ट्रेलिया ऑन दी अदर हैंड, मैं खुद ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, मैं सपोर्ट साउथ अफ्रीका को कर रहा था। ऐसा नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि अब साउथ अफ्रीका जीत गया तो मैं शायद इसलिए उनकी साइड ले रहा हूँ, लेकिन मैं शुरू से आई वांटेड देम टू विन लिफ्ट एट दिस ICC टेस्ट मैच, और लकीली वो जीत भी गए। और अगर ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इतना जो है ना वो कैजुअल हो जाएंगे। कैजुअल तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा पैच आया टेस्ट में इस पूरे मैच के अंदर जिसके अंदर कंडीशंस ने भी अपना पार्ट प्ले किया, और साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग भी अच्छी की, बैटिंग भी अच्छी की दूसरे सेकंड इनिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आउट क्लास किया है, नो डाउट। हालांकि सेकंड इनिंग्स के अंदर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स इतने इफेक्टिव नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उन्होंने जान मारी। बट साउथ अफ्रीकन ने बैटिंग बड़ी ज़बरदस्ती की है। यहाँ पे एडन मार्क्रम और रबाडा 2 हीरो हैं। मैं कहूँगा अगर इस टेस्ट मैच का क्रेडिट किसी को जाता है ना तो वो एडन मार्क्रम मैं कहूँगा पहले, और सेकंड नंबर पे मैं कागिसो रबाडा को रखूँगा, जिन्होंने विकेट्स भी लिए और लुंगी गिडी उनके साथ है। मोल्डर ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की है, क्या ज़बरदस्त 100 किया है एडन मार्क्रम ने। पहले इनिंग्स के अंदर अनफॉर्चुनेट वो रहे कि 0 पे आउट हो गए। स्टार्क ने अच्छी बॉलिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बॉलिंग पहले की है, लेकिन तीसरा दिन बहुत इंग्लैंड के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉर्ड्स की बात करें, लॉर्ड्स का ग्राउंड ऐसा है कि आपको तीसरे चौथे दिन रन्स आपको मिलते हैं, और वही हुआ। तीसरे दिन के अंदर धूप भी आ गई, कंडीशंस ने भी सपोर्ट किया, साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी चल रही थी। बवूमा अगेन एंड अगेन मैं ये बात कहूँगा कि बवूमा को जितना क्रेडिट दें वो कम है, क्योंकि भाई साहब उसने कप्तानी की है, उसने बैटिंग की है, उसने संभाला, कूल एंड काम रहा है, वो कोई पैनिक नहीं किया, कोई उसने वो इतना वो इमोशंस उसने नहीं दिखाए। बट फाइनली उसने ये प्रूव किया है, उसने अगेंस्ट ऑल ऑड्स जितनी भी हमने उम्मीद लगाई थी बवूमा से, उसने ये प्रूव करके दिखाया कि ही कैन विन ICC टाइटल्स फॉर साउथ अफ्रीका एंड हिज टीम। सो उसने कर दिखाया है। अगेन एडन मार्क्रम, कागिसो रबाडा, ये मैं कहूँगा कि मैन ऑफ द प्लेयर भी जो है वो एडन मार्क्रम रहे हैं। सो मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से।
तो आई मीन इट्स ह्यूज एंड मैसिव फॉर साउथ अफ्रीका एंड देयर क्रिकेट। सो अगर हम मैच की ओवरऑल हम बात करें, इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था, और मैं ये एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा था कि इतना लो स्कोरिंग ये मैच होगा। लेकिन ऑफ कोर्स जब दो वर्ल्ड्स की बेस्ट टीमें आपस में जा रही हैं खेलो, वो भी लॉर्ड जैसे बड़े स्टेज पे, बड़े ग्राउंड के अंदर, ऐसे स्टेज पे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दोनों एक क्वालिटी और कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिलेगी, और ऐसा ही हुआ। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने थर्ड डे पे कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आई पैट कमिंस की तरफ से। हालांकि पैट कमिंस इस बारे में जाने जाते हैं, बड़ा वो ऑफेंसिव कैप्टन नहीं है, वो डिफेंसिव कैप्टन नहीं है, सॉरी, वो अटैकिंग कैप्टन है, और अटैक के लिए वो जाने जाते हैं, और उन्होंने वो स्ट्रैटेजी अपनाई भी। फील्डिंग के अंदर हमें ओकेजनली ये चीज़ हमें देखने को मिली, और हमें नज़र भी आया कि पैट कमिंस जो है ना, ही इज़ नॉट गोना होल्ड बैक। लेकिन साउथ अफ्रीका दे हैड अदर आइडियाज़, और उन्होंने जिस तरह एग्जीक्यूशन की है अपनी गेम की, स्पेशली एडन मार्करम एंड टेम्बा बवूमा, तो आई थिंक इट वाज रिमार्केबल। अगर हम फर्स्ट इनिंग्स से बात करें, उस्मान ख्वाजा पहले इनिंग्स के अंदर 0 रन को स्कोर नहीं कर सके। लाबुशन भी डिसअपॉइंट हुए अपनी 56 बॉल पे 17 रन, और जो टॉप हाईएस्ट स्कोरर रहे हैं स्टीवन स्मिथ। अगेन ये ऐसा ग्राउंड जहाँ पे स्टीव स्मिथ जिस ग्राउंड को ओन करते हैं, और लॉर्ड्स के अंदर उन्होंने बड़े रन किए हैं, सेंचुरीज भी उन्होंने की हुई हैं, बट दिस टाइम अराउंड रिमेन अनलकी। सेंचुरी कर सकते थे, 112 बॉल पे 66 रन उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर किए हैं। उसके बाद जो इम्पैक्ट प्लेयर रहे हैं इस पूरे मैच के अंदर, वो हैं बेओ वेबस्टर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अगर इनके ये रन्स ना होते तो शायद ये मैच तीसरे दिन ही ख़त्म हो जाना था ऑस्ट्रेलिया के लिए। बहुत क्रूशल रन्स किए हैं फर्स्ट इनिंग्स में वेबस्टर ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जहाँ पे बाकी सब लोग स्ट्रगल कर रहे थे, और जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने किए हैं, 92 बॉल पे 72 रन किए हैं ये वेबस्टर ने, बाकी सारे प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे अगर हम स्टीव स्मिथ और वेबस्टर को निकाल दें। लेकिन स्टीव स्मिथ और वेबस्टर की बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है, चौथी विकेट पे 5वीं विकेट की पार्टनरशिप, जब 4 आउट जल्दी हो गए थे साउथ अफ्रीका के। तो उसके बाद 23 रन नीचे से एलेक्स कैरी ने एक अच्छी कैम इनिंग्स खेली है। उसके बाद पहली इनिंग्स का जो है ना, वो ऑस्ट्रेलिया का सफ़र ख़त्म हो गया, और पहले इनिंग्स में 212 रन ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ लगाए, और जवाब में रबाडा ही वॉज ब्रिलियंट। पहले इनिंग्स के अंदर 5 आउट किए हैं, और मार्को येंसन ने अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेट उन्होंने पहले इनिंग्स के अंदर लिए। तो जवाब में साउथ अफ्रीका ने जो पहले बैटिंग, जो अपनी पहली इनिंग्स जो रिस्पांस में ऑस्ट्रेलिया के 212 के रिस्पांस में उन्होंने, एडन मार्करम अनलकी रहे उस्मान ख्वाजा की तरह, पहले 0 पे वो आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की बड़ी अच्छी बॉल थी। उसके बाद रायन रिकेल्टन 16 रन पहले इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्पा बवूमा अगेन बड़े, अगर मैं इस पूरी लाइनअप की बात करूँ ना, तो ये इम्पैक्ट जो जिस रन का इम्पैक्ट था जिस इनिंग्स का, वो टेम्पा बवूमा की थी। पहले साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स की मैं बात करूँ, बड़े क्रूशल रन उन्होंने जोड़े, और उन्होंने विकेट पे स्टे भी किया, बड़े कूल एंड काम रहे, कोई प्रेशर नहीं लिया, कोई पैनिक नहीं हुए। तो क्रेडिट गोज टू टेम्पा। 84 बॉल पे 36 रन, और उनके साथ डेविड बेडिंगम, उन्होंने 45 रन किए 111 बॉल पे, और ये 2 टॉप हाई स्कोर रहे हैं। उसके अलावा अगर मेरे ख्याल में कोई भी एक ऐसा प्लेयर अगर रन करता तो शायद इतनी लीड ऑस्ट्रेलिया ना ले सकता। और 138 के टोटल पे जो है ना, साउथ अफ्रीका की बारी सिमट गई जो पहली इनिंग्स थी। तो आप ऑस्ट्रेलिया के पास आई थिंक 82 रन की समथिंग इतनी लीड आ चुकी थी, जो कि एक अच्छी लीड मानी जा रही थी पहले 2 दिन के जो खेल के अख्ताम पे, क्योंकि विकेट ऐसा लग रहा था कि जैसे ही तीसरे दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, और बॉलर्स के लिए बहुत हेल्प थी। पहले दिन 14 विकेट गिरे हैं, और दूसरे दिन भी विकेट्स का अंबार लगा रहा है। और इसके साथ 138 पे जो दूसरी इनिंग साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग्स उन्होंने सिमट की, उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 2 विकेट लिए हैं, और 6 विकेट आए हैं पैट कमिंस के खाते में। पैट कमिंस ने भी पंजा लगाया लॉर्ड्स के अंदर, और कगिसो रबाडा ने भी। तो कमिंस का बड़ा रोल इसमें रहा है ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया ने जब लीड ली है, तो मार्नस लाबुशन 22 रन, उस्मान ख्वाजा अगेन फेल, और स्टीव स्मिथ कैजुअली बड़े जल्दी आउट हो गए, 25 बॉल पे 13 रन। सेकंड इनिंग की ये बात हो रही है। और उसके बाद 50 बॉल पे 43 रन किए एलेक्स कैरी और मिचेल स्टार्क ने। बाकी कोई भी प्लेयर डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सका। मिचेल स्टार्क की अगर आप
इनिंग्स निकाल दें तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इस गेम कहीं भी आसपास भी है होता। और 207 रन का जो उन्होंने ये किया है प्लस 82 रन की जो लीड थी, तो आई थिंक 76 रन की, तो अगर मिचेल स्टार्क की वो इनिंग्स निकाल दें तो आई थिंक ये लीड होनी थी शायद 150, तकरीबन 150 के आसपास का टारगेट होना था। लेकिन नीचे से अच्छी पार्टनरशिप लगी और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना इस गेम के अंदर वापस आ चुका है। और जब 4-5 आउट हो चुके थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मतलब साउथ अफ्रीका वर ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे लग रहा था ये 150 पे 150 का या 160 का टारगेट होगा क्योंकि साउथ अफ्रीका ने को करना होगा। लेकिन कर्टसी गुड पार्टनरशिप बिटवीन एलेक्स कैरी एंड मिचेल स्टार्क ने नीचे से 58 रन किए हैं और नीचे से जॉश हेजलवुड ने भी एक छोटे से कैमियो इनिंग्स खेला और 17 रन उन्होंने भी जोड़े हैं। तो अगेन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग मैं कहूँगा कि ऑफ कलर नज़र आई है। कोई भी प्लेयर सेंचुरी नहीं कर सका, 100 नहीं कर सका। हालांकि हम स्टीव स्मिथ या उस्मान ख्वाजा या मानस लबिशन इन प्लेयर से मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उसके जवाब में जब दूसरी इनिंग्स सिमट गई है तो टारगेट जो था 282 का था साउथ अफ्रीका के पास। बट ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है, कागिसो और अबादा हाईएस्ट विकेट टेकर 4, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में विकेट लिए हैं। टोटल 9 विकेट्स उनके खाते में आए हैं और उसके बाद 3 विकेट लुंगी गिडी के खाते में, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने निकाले थे। अगर आपने वो सेकंड बैटिंग इनिंग्स अगर आप ऑस्ट्रेलिया की देखें, मैंने तो बॉल बाय बॉल देखी है, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। साउथ अफ्रीका अगेन जो उनको टारगेट मिला 282 का, तो एडन मार्करम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये साउथ अफ्रीका को मैच ही जीतना है ना, ये चैंपियंस टाइटल जीतना है, तो एडन मार्करम को रन्स करने होंगे और वही हुआ। उन्होंने 136 रन किए हैं। आई मीन कमाल, क्या ज़बरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने की है। कूल एंड काम, वेरी कंपोज, जैसे वो ट्रेडमार्क उनके शॉट्स होते हैं, कवर ड्राइव, बैक फुट पंच और जो अपनी लेग साइड पे जो उनका स्कोरिंग एरिया है, तो 136 रन किए हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा हाथ जो है ना वो रहा है एडन मार्करम का साउथ अफ्रीका की इस विक्ट्री में। उसके बाद व्यान मोल्डर 27 रन, वेरी इंपॉर्टेंट रन। टेम्बा बवुमा 66 रन। टेम्बा बवुमा अगेन द रॉक स्टार। बवुमा ने हमने बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं पहली इनिंग्स में भी उन्होंने टीम को संभाला, इनिंग्स को संभाला, और दूसरी इनिंग्स में भी आप देख सकते हैं 66 रन किए हैं अलॉन्ग साइड एडन मार्करम। तो बड़ी अच्छी यही पार्टनरशिप थी जो जिसने साउथ अफ्रीका को ये मैच जितवाया और साइड पे कर दिया था मैच। उसके बाद नीचे से डेविड बेटिंगम, इन्होंने भी बड़ी इंपॉर्टेंट रन खेले हैं। पहली इनिंग्स में भी अच्छे रन थे और इस इनिंग्स में भी चेज़ कर रहे थे। जब फाइनल चौथी इनिंग्स में इतना आसान नहीं होता ये चेज़ करना। और अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपको पता है इनको ट्रैक रिकॉर्ड है, उनको थोड़े से भी रन हो ऑस्ट्रेलिया को खेलने के लिए तो वो किस तरह पंच बैक करते हैं और इतना आसानी से वो मैच नहीं देते। डेविड बेटिंगम 21 रन और नीचे से विराइन ने जो आखिरी विनिंग शॉट खेला 4 रन खेले, 4 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद ये जो टोटल है अचीव कर लिया साउथ अफ्रीका ने। सो वंस अगेन बहुत खुशी हो रही है साउथ अफ्रीका को ये WTC फाइनल जीतते हुए देख के। और आई मीन ऐसी टीम जो इतना क्लोज आके इतनी दफ़ा क्लोज आके फाइनल हारे हैं, सेमीफाइनल हारते रहे हैं, फाइनली द रेनबो नेशन, ग्लोरी फॉर द रेनबो नेशन, उन्होंने ये कोड क्रैक कर लिया है ICC ट्रॉफीज़ जीतने का। आई होप कि आने वाले टाइम के अंदर भी साउथ अफ्रीका को ऐसी साउथ अफ्रीका को ऐसी न्यूज़ मिलती रहे क्रिकेट की दुनिया से। और उनके जो फॉर्मर प्लेयर हैं, करंट प्लेयर्स हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था। AB डिविलियर्स, ग्राहम स्वन, शॉन पॉलक को देख के। कमेंटेटर्स भी बड़े ज़बरदस्त थे, बड़ा मज़ा आया ये पूरा ये फाइनल देख के। सो आई होप कि आने वाले टाइम में भी हमें ऐसे ICC के और WTC के ऐसे फाइनल हमें देखने को मिलते रहें। और ओवरऑल अगेन वंस अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस टू क्रिकेट साउथ अफ्रीका, टेम्बा बवुमा and his troops, and especially my favorite Aiden Markram.